हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे सुस्त होंगे। तो आज मैं क्लास 9 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने 3 क्वेश्चन लाया है। ठीक है ना। आपको कन्फ्यूजन आपकी दूर करने के लिए। क्यों? अगर मैं ये क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपके भी कम कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं फ्रैक्शन में भी करना चाहता हूँ, मेरे से फ्रैक्शन में नहीं बन रहा है, तो मैंने फ्रैक्शन में भी ला दिया। और अगर मैं फ्रैक्शन का करवा दूंगा तो आप ये भी बोलोगे कि ये तो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर चेंज हो गए तब क्या करेंगे। तो मैं तीनों क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कन्फ्यूजन सबके मन में रहती है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत सरल है। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इसको कैसे करेंगे। एक तरफ मैं 3 ले लेते, एक तरफ मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है ना। एक तरफ 3, एक तरफ 4 लेता हूँ। आप एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा जब फ्रैक्शन ना हो, ठीक है ना, या तो फ्रैक्शन में बता रहा हूँ, फ्रैक्शन के बारे में हम अलग से बात करेंगे। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन ना हो, इस तरह लिखा हो, ठीक है ना, तब हमें क्या करना पड़ेगा। इसको क्वेश्चन में क्या बोला गया, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड फाइंड करना है 6 रैशनल नंबर। ठीक है ना। तो अगर मैं 6 लिखा गया है तो उसका एक ग्रेटर लेना है हमें। ठीक है ना, समझिएगा। अगर 6 लिखा गया तो उसका एक ग्रेटर लेना पड़ेगा। तो ये 6 लिखा है तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 3 21 एंड इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 28। और अगर मैं इसके बीच में रेशनल नंबर लिखता हूँ तो आ गया मेरा तो आंसर आ गया। देखो, अगर मैं 20 में लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्या 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 आएगा बताऊँगा। ठीक है ना। देखिए क्या क्या आ रहा है। 22 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, 25, 26 एंड 27। 3 3 6 आ गया ना। 6 ऑप्शन नंबर हमें पूछा था तो ये हमारा आ गया। और ये 28, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हमें पूछा गया था, किसका क्या होगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना, आ गया। अब हमें ये फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें इसे कैसे करना है, इसे हमें इस तरह प्रकार करना है। किस तरह कि अगर मैं 3/5 यहाँ पर लिख देता हूँ और अगर मैं 4/5 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो 3/5 को पूछा क्या गया, 5 रैशनल नंबर हमें चाहिए। तो हमें इसमें भी अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है ना। डिनोमिनेटर हमारा सेम है ना, 5 5, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तभी हम क्या क्या करेंगे कि अगर 5 पूछा गया तो हमें ग्रेटर लेकर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ग्रेटर क्या हमारा 5 का 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब बोलोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करें, ऐसे कर दें क्या। जी नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इस तरह नहीं करना पड़ेगा, हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर भी न्यूमरेटर और इधर भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें 3 6 18 है और ये 5 6 30 है। 4 क्या है, 4 6 24 और 5 6 30। तो इसके बीच में तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, 19/30 लिख लीजिए। सुनिए एक मिनट, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये भी हमारा आ गया आंसर, सेकंड क्वेश्चन का भी आ गया। अब हमें थर्ड क्वेश्चन, आपका 2 डाउट तो क्लियर हो गया, लेकिन तीसरा कैसे। आप बोलोगे अगर डिनोमिनेटर अगर ना दिया हो सेम तब कैसे करें। इसका भी अच्छा सोल्यूशन है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दिया, इसको भी कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसका कैसे करें। इसका कैसे करें मैं बता रहा हूँ। इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। जैसे ये 3/4 है एंड ये 5/6 है। पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। वैसे ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा, 4 एंड 6 का एलसीएम क्या आएगा, मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ ना। 4 और 6, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा ये 3 एंड ये 3 1 जा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 12। ठीक है। अब हमें ये 3/4 एक तरफ लिखना पड़ेगा, एक तरफ 5/6 लिखना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक तरफ 3/4 लिख दिया, एक तरफ 5/6 लिख दिया। अब हमें ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाए। हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये दोनों हमारा सेम आ जाए, दोनों डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम आ जाए।
तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई क्या करता हूँ, न्यूमरेटर का कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा कि क्या ये सेम हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर, और जब तक सेम नहीं है तब तक हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, समझ रहे हो। मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिट आ जाए तो हमें मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक ये डिनोमिनेटर सेम आ जाए, दोनों का ना आ जाए तब तक, ठीक है ना। तो 12 है तो 4 क्या करें, 4 से क्या इंटू करें कि 12 आ जाए डिनोमिनेटर, क्या करें, इंटू 3 कर दो, तो ये 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और अपॉन 4 3 जा 12 आ गया। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ कि 12 आ जाए, 2 से कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा 2 से, ठीक है, कर दिया, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आएगा इधर, 5 2 या 10 एंड 6 2 या 12, दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जितना क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, समझ गया, मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए सॉरी यार सॉरी, यहाँ पर माइनस लगा था, मैं तो और हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 3 3 या 9 कर देता हूँ तब मुझे कितने रेशनल नंबर मिल जाते हैं, वो क्वेश्चन में कुछ और था, मैं माइनस लगाना भूल गया था, ठीक है ना। तो -3 यहाँ इंटू 3 और यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मैं ये कर देता हूँ माइनस आता है, -9 से कितना मतलब कितना हो जाएगा 10 तक, 10 रेशनल नंबर आ सकते हैं, 10 से बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा 5 6 15 16 आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं मैं बताता हूँ, यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ, यहाँ से मैं 10 लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा आगे क्या है, ठीक है ना। तो अगर हम -9/12 कर देता हूँ, ठीक है ना, -9/12 के पहले क्या 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 आता है, -8/12, -7/12, -6/12, -6 -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0 भी लिख सकते हो आप। तो 3 36 39 एंड 31, क्या करो ये 1 ले लो, इसके आगे भी तो होगा 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, जब 10 तक, 10 के पहले मतलब 9/12 तक, 9/12 तक, इतना समझ गया क्या, ये निकल के आ गया। तो 3 क्वेश्चन का मैं डाउट क्लियर कर दो, यही सबसे बड़ा डाउट रहता है, ठीक है ना, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया। धन्यवाद।